आज सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई और कहा कि यह किसानों से वार्तालाप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और चिंता जाहिर की वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम भी अपने आप को जोड़ते हैं। पर साथियों, उस 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई उसका हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि हमने ये पाया कि वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। किसानों से 3 काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी, ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। मैं एक एक करके आपको ये कागजात भी भेजूंगा। पहले सदस्य हैं कमेटी के अशोक गुलाटी जी। उन्होंने बाकायदा ये लेख लिखा और कहा कि ये तीनों कानून जो हैं वो बिल्कुल सही रास्ता और सही चीज है, और ये भी कहा कि अपोजिशन यानी विपक्षी दल वो भटक गए हैं और किसान भी शायद भटक गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गुलाटी उस कमेटी के सदस्य कह रहे हैं। और बड़े अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि इन कानूनों के फायदे किसानों के समझ नहीं आ रहे। ये अशोक गुलाटी जी का कहना है। उसके दूसरे सदस्य हैं पीके जोशी साहब, जो शायद एक इंस्टीट्यूट के हेड भी हैं। उन्होंने भी ये लेख लिखा और वो तो एक कदम और भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा ये कानून भी ठीक हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरे सदस्य हैं माननीय अनिल घनवंत साहब, जो एक संगठन के प्रमुख हैं। अब घनवंत साहब तो इससे भी आगे चले गए। वो तो जाकर मेमोरेंडम लेकर आए, चिट्ठी लिखकर देकर आए और उन्होंने ये कहा कि ये कानूनों से ही असली आजादी मिलेगी। यानी इन 3 काले कानून जो हैं वो ना केवल सही हैं, उन्हीं से आजादी मिलेगी और वो इन काले कानूनों को लागू करने के हक में अपने संगठन के माध्यम से प्रदर्शन तक कर रहे हैं। The Sangatana has welcomed the 3 farm bills passed in Parliament amid strong protests by the opposition and termed them as the first step towards financial freedom. The new legislation limits powers of APMC and this is a welcome step, said Ghanwant. ये हमारे घनवंत साहब हैं। चौथे जो मेंबर हैं उन्हें कहा कि वो ऑल इंडिया किसान जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो सरकारी एक कमेटी है, वो उसके चेयरमैन हैं भूपेंद्र सिंह मान साहब। और उन्होंने 14 दिसंबर को ये चिट्ठी लिखी बाकायदा, और वो मिलकर आए मंत्री जी से। और इस चिट्ठी में क्या लिखा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मान साहब ने उन्होंने लिखा, आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। ये तो मोदी जी की कमेटी के सदस्य हैं पहले से। और ये है साथी, ये नरेंद्र तोमर जी को भूपेंद्र सिंह जी, ये वो फोटो है गए
और ज्ञापन देकर आए कि 3 काले कानून लागू करिए। हम ये सब आपको भेज रहे हैं। अब सवाल यह है कि कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, खेत और खलिहान की मोदी जी की साजिश के साथ, बेचने की साजिश के साथ खड़े हैं, तो यह कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी या कैसे कर सकती है? हमें नहीं मालूम कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य किसी वकील ने रखे भी या नहीं रखे, क्योंकि जो आंदोलनकारी किसान बॉर्डर पे बैठे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट कौन गया? सुप्रीम कोर्ट साथियों यही संगठन गया हुआ है। ये ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर है। तो पेटिशनर को ही कमेटी का सदस्य कैसे बनाया जा सकता है? यह बड़ी अजीब बात है। अब हमें नहीं पता माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को किसने ये नाम दे दिए, इनके बैकग्राउंड और इनके स्टैंड की जांच क्यों नहीं करवाई गई? ये चारों व्यक्ति इन काले कानूनों के पक्षधर हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में इस कमेटी से न्याय कैसे मिलेगा? यह देश के हर नागरिक को समेत माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो किसान की पक्ष में बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तो किसानों के प्रति चिंता जाहिर कर रही है, मुख्य न्यायाधीश तो निराशा जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं सरकार से कि वो किसानों की स्थिति से निपटते नहीं। और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो सारी मोदी जी के साथ खड़े हैं, इन काले कानूनों के साथ खड़े हैं। तो काले कानूनों की पक्षधर 4 सदस्यीय कमेटी क्या खाक न्याय करेगी किसानों से? इसलिए इस पर जरूर अंतर्मंथन की देश को जरूरत है। इसीलिए हमारे किसान भाइयों ने भी साफ कहा, जो कांग्रेस ने कहा, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि केवल एक ही सॉल्यूशन है, इन 3 काले कानूनों को खत्म करिए। और साफ है, सरकार धक्का मार के किसानों को कभी कहती है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कभी कहती है हम कानून खत्म नहीं करेंगे, और साथ में कहते हैं 15 जनवरी को वार्तालाप करेंगे। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री जी को बातचीत करनी चाहिए। यह आज पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया। साफ है सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्णय कर सकती है एग्जीक्यूटिव का, इसलिए उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम है।